वाला हूँ कि नर या मादा बतख की पहचान कैसे करें। मैं आज खाकी कैम्पबेल ब्रीड की बात करूंगा क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है और इसकी फार्मिंग की जाती है। तो आज मैं इसकी पहचान तरीके से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा और हर एक बारीकी के बारे में बात करूंगा। नर और मादा बतख की पहचान कैसे करें, ये सवाल हर किसान भाई के मन में रहता है और उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है कि इसकी पहचान कैसे करें। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं हर छोटी से छोटी जानकारी को इसमें आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले मैं खाकी कैम्पबेल मादा बतख की पहचान करने के बारे में बताऊंगा। तो अगर इसकी पहचान करना है तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका ये है कि इसकी जो चोंच होती है वो काले रंग की होती है और इसके पैर भी काले रंग के होते हैं। अगर किसी भी आप मादा बतख को उठाकर देखेंगे जो कि प्योर खाकी कैम्पबेल ब्रीड की हो तो उसके चोंच पर ज़रूर आप ध्यान दें और उसके जो पैर होते हैं वो दोनों काले रंग के होते हैं। और किसी में अगर आप खाकी कैम्पबेल बर्ड जो बड़ी हो जाती है, अडल्ट डक होती है, उसके किसी के पैर ऑरेंज कलर के भी होते हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। पर अगर इसकी चोंच की बात करें तो इसकी चोंच बिल्कुल काले रंग की होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है अगर आप प्योर ब्रीड अगर आप खाकी कैम्पबेल की लेते हैं, अगर मादा बतख है तो। और उसकी चोंच हल्की लंबी होती है। दूसरा पॉइंट पहचानने का ये है कि इसके पंख जो होते हैं वो लाइट भूरा रंग के होते हैं या फिर खाकी कलर की होती है और इसका जो बॉडी है वो पूरे रंग का होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि जब आप प्योर ब्रीड लेते हैं तो इसमें मिक्स कलर नहीं आता है। पूरे शरीर का जो पंख होते हैं वो भूरा रंग का होता है, खाकी कलर की होती है। तो ये एक भी पॉइंट है इसकी पहचान करने के लिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि मादा बतख की जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है और ज़्यादा लंबी नहीं होती है नर बतख के मुकाबले में। और अगला पॉइंट ये है कि अगर इसकी वज़न की बात करें तो हमेशा इसकी वज़न जो नर बतख होती है खाकी कैम्पबेल का, उससे हमेशा इसका वज़न कम होता है और ये करीबन 1.5 kg या फिर 1 kg 750 ग्राम के आसपास में रहती है। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर इसकी पहचान आप आवाज़ से करना चाहते हैं तो इसकी आवाज़ तेज़ होती है और ये ज़्यादा शोर मचाती है और ये ज़्यादा आवाज़ करती है। तो ये भी एक तरीका है इसकी पहचान करने का। तो इन सारे पॉइंट से आप पहचान सकते हैं कि एक प्योर खाकी कैम्पबेल ब्रीड की मादा बतख है, उसकी आप पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगला मैं बात करने वाला हूँ नर खाकी कैम्पबेल बतख की। इसकी पहचान कैसे आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसके जो चोंच होते हैं वो हल्का हरा रंग का होता है और ये मादा बतख के मुकाबले इसकी चोंच ज़्यादा चौड़ी होती है। और अगर हम पैर की बात करते हैं तो इसके जो पैर होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं और किसी के काले रंग के भी होते हैं। और तीसरी पॉइंट ये है कि अगर आप इसके पंख से पहचानना चाहेंगे तो इसके पंख थोड़े से अलग रंग के होते हैं, प्योर खाकी नहीं होती है और ये इसमें थोड़ा सा रंग का मिक्सिंग भी होता है अगर आप नर बतख को देखेंगे गौर से तो। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है नर की बतख की पहचान करने का कि इसके जो पीछे की तरफ पंख होते हैं वो क्या होते हैं कि मुड़े हुए होते हैं। अब जब भी ये किसी नर बतख को देखेंगे तो इसकी जो पंख होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और बल्कि खाकी कैम्पबेल जो मादा बतख होती है उसके पंख बिल्कुल फ्लैट होते हैं पीछे की तरफ और वो मुड़े हुए नहीं होते। अगर हम वज़न की बात करें तो इसका वज़न हमेशा मादा के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होता है। ये करीबन 2 से 2.5 kg के बीच में इसका वज़न लगभग जाता है। और नर हमेशा अगर आवाज़ की तुलना की बात करें तो नर हमेशा बहुत ही कम शोर मचाता है और इसकी आवाज़ हमेशा धीमी और हल्का होती है जो कि मादा बतख के मुकाबले काफ़ी कम होती है और ये बहुत ही कम शोर मचाते हैं। नर बतख की पहचान करने का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इसकी गर्दन को देखेंगे तो ये थोड़ी लंबी होती है और ये गाढ़े रंग की होती है या फिर काले रंग की होती है। अगर आप मादा बतख की गर्दन को देखेंगे तो वो बिल्कुल खाकी रंग का होता है उसकी पूरी बॉडी की तरह। पर जो नर है उसका जो गर्दन होता है वो अपने बॉडी की अपेक्षा उसका जो रंग है गर्दन का रंग वो थोड़ा गाढ़ा कलर का होता है। तो मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया है और आप फोटो में भी देखकर अंतर को साफ पहचान सकते हैं कि दोनों के बीच में रंग का कितना अंतर है। तो ये सब मुख्य पॉइंट है नर और मादा बतख की पहचान करने का। बहुत सारे किसान भाई का सवाल ये होता है कि जब हम चिक्स लेकर आते हैं अपने फार्म पर, जैसे 1000 चिक्स लाए या फिर 500 चिक्स लेकर आते हैं खाकी कैम्पबेल की, तो इसमें कैसे पहचान करें कि कितना पीस मेरा नर है कितना पीस मेरी मादा है। तो अगर चिक्स की बात करें तो इसकी पहचान करना लगभग नहीं हो पाती है या फिर चिक्स में इसकी पहचान करना नहीं हो पाता है। तो अगर आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है जो कि मैं अपने तरीके से
इसको पहचान करता हूँ कि जो हमेशा जब भी आप 4 दिन 5 दिन की जब इसका चिक्स होता है तो हमेशा जो चिक्स होगा वो जो बड़ा चिक्स होता है वो हमेशा नर होता है और जो छोटे चिक्स होते हैं वो मादा होते हैं। और जो नर चिक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ज़्यादा खाना भी खाते हैं और वो ज़्यादा थोड़ा फुर्तीले भी होते हैं और जल्दी उनका ग्रोथ होता है। उनका जो फिजिकल ग्रोथ हुआ, जो बॉडी ग्रोथ होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। तो ये एक तरीका है चिक्स में पहचानने का। नहीं तो आप 4 महीने कंप्लीट होने या फिर 3 साढ़े 3 महीने के बाद ही आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो बतख है वो नर है या फिर मादा है। अगर इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि आपका जो बर्ड है आपके फार्म में जो आई हुई है वो प्योर ब्रीड है या फिर मिक्स ब्रीड है या फिर क्रॉस ब्रीड है। तो प्योर ब्रीड को पहचानने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसे आप ज़रूर आप ध्यान में रखें और अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने फार्म के बर्ड को पहचानने में। तो मैंने बतख की पहचान करने के लिए कुछ मुख्य बातों को मैंने आज बताया जिससे आप नर और मादा की पहचान कर सकते हैं, चाहे वो खाकी कैम्बेल हो या फिर अदर ब्रीड हो। तो अदर ब्रीड में भी आप जैसे कि रनर हो गया या फिर पेकिन हो गया, आप हमेशा अगर इसकी पहचान करेंगे तो जो नर बतख होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में या फिर उसके वज़न ज़्यादा होते हैं और वो थोड़ा आकर्षक दिखते हैं, थोड़ा सुंदर दिखते हैं। अगर सुंदरता के मामला में बात करें तो ये सब पॉइंट होता है कि जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। तो ये सब मुख्य कारण हैं। तो आप अगर इन सब कारणों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक नर और मादा बतख की पहचान कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप चिक्स में अगर पहचान करना चाहते हैं तो इसमें चिक्स की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है और लगभग इसमें चिक्स की पहचान नहीं हो पाती है। तो ज़्यादातर अगर आपको पहचान करना है तो ये 3 से 4 महीने की जब कम हो जाती है तो उसके बाद ही इसका जो असली पहचान है इसका हो पाता है। तो मेरी ये जानकारी आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।